नमस्कार दोस्तों, लाइफ साइंस लवर्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हृदय रोग के बारे में, मतलब हार्ट डिसीज। कैंसर शब्द सुनते ही हमें एक दिल में डर सा बन जाता है, लेकिन हम हमेशा हृदय रोग की जो बातें हैं वो हम भूल जाते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर मौतें वो सिर्फ हृदय रोग की वजह से ही हुई जाती है। अगर हम सामान्य 50 वर्ष की महिला का देखा जाए तो कैंसर से ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा मौतें सिर्फ हृदय रोग की वजह से हो जाती है। और ये बात भी एक सत्य है कि 1/3 लोग हमेशा कैंसर पीड़ित से ज़्यादा हृदय रोग में पाए जाते हैं। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो 1/3 मौतें जो है वो हमेशा हृदय रोग की वजह से होती है। इसलिए हम इस बात को निगलेक्ट नहीं कर सकते कि हर 2 में से 1 व्यक्ति को हृदय रोग की बीमारियों से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन हम किसी कारणवश हम हमारे बिजी लाइफ की वजह से हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हमें हमेशा लगता है कि हम फिट है, लेकिन नहीं, हमारे अंदर जो हमारा हार्ट है वो बिल्कुल भी फिट नहीं है। हम में से हर व्यक्ति को यही लगता है कि हमें हार्ट अटैक कभी आ ही नहीं सकता, लेकिन हमेशा हार्ट अटैक बता के नहीं आता। उसके पहले वो कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें छोड़ जाता है जिसकी वजह से हमें समझना पड़ता है कि इसमें हार्ट अटैक हमारे कुछ सिम्टम्स है या ये बस नॉर्मल कुछ हमारे अंदर बॉडी में हरकतें हो रही है। हार्ट अटैक के कुछ सिम्टम्स है, जैसे पहला हो गया एंजिना पेन। अगर हम एंजिना पेन के बारे में बात करें तो जब भी हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हमें हमेशा हमारे छाती में एक भारीपन महसूस होगा। लेकिन अगर हम उस काम को रोक देते हैं, हम काम को करना बंद कर देते हैं, तो फिर वो भारीपन जो है वो भी बंद हो जाता है। तो ये एक पहला सिम्टम्स है जो हमेशा हमारे हार्ट अटैक आने से कुछ महीने पहले हमें महसूस होता है। तो हमें इस बात को गौर करना चाहिए। और कुछ सांसें फूलना जैसे कुछ हमें बीमारियों से गुजरना पड़ता है। मिमिक सिम्टम्स हमें कहा जाता है, मतलब कई बार हमें लगता है कि खाने के बाद गले में जलन हो रही है। जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद ही हमें ऐसा महसूस होता है, और यह भी एक हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लोगों के साथ ये हो, सिर्फ हार्ट अटैक के लक्षण ही हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कुछ हमें सिम्टम्स के मान ले, हम इसको प्री सिम्टम्स ले सकते हैं। प्री सिम्टम्स मतलब क्या, सिम्टम्स के आने से पहले कुछ हमें उसको कुछ इंडिकेशन मिल रही है कि ये सिम्टम्स हो सकता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले हमने एंजिना पेन के बारे में डिस्कस किया था, तो उसका और सेम एक सिम्टम्स है जिससे हम पोस्ट प्रेंजियल एंजिना कहा जाता है। इस सिम्टम्स में क्या होता है कि सीने में उठने वाली उस तेज दर्द को हम पोस्ट प्रेंजियल एंजाइना कहते हैं, जो खाना खाने के बाद उठता है। यानी अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत चलने लगते हैं तो आपको दिक्कत होने लगती है, और इस दौरान सीने में जो जलन होती है उस तेज दर्द को कहा जाता है प्रेंजियल एंजाइना। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें जो भी सिम्टम्स हो रहा है वो हमेशा हार्ट अटैक का ही प्रॉब्लम हो, ओके। क्योंकि हार्ट की तकलीफ से जुड़े ऐसे बहुत से कुछ लक्षण होते हैं जो हमें अन्य बीमारियों में भी देखने को मिलते हैं। इसलिए हम बिना जांच किए हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा हार्ट का प्रॉब्लम है या कुछ और बॉडी पार्ट्स का। लेकिन हम एक बात पे तो हम गौर कर ही सकते हैं कि हम हमारे हार्ट को हम फिट रख सकते हैं। तो फिट रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज की जाती है जो आपको पता ही होगा। तो अगर आप उस एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे तो आप आपके हार्ट को अच्छा रख सकते हो। अगर फिर भी उसमें आप सफल नहीं हुए, क्योंकि हम हमारे बिजी लाइफ में सपोज कोई आईटी वाला वर्क है या कोई कंप्यूटर वाले वर्क है, तो उस वक्त में क्या हो जाता है कि हम दिन भर हमारे जॉब की वजह से हम एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। तो उसकी वजह से हमारे अंदर फैट भी बढ़ा जा रहा है। फैट बढ़ रहा है तो फिर हमारा ब्लड क्लॉट हो रहा है, हमारे ब्लड वेन्स में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर ब्लड वेन्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमारे हार्ट पे वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो इसी वजह से हमें हमारे हार्ट पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हार्ट ही एक ऐसा हमारा बॉडी का ऑर्गन है जो हमारे पैदा होने से शुरू है और हमारे मरते तक वो चालू ही रहता है। अगर वो उसका काम करना बंद हो गया तो आपका भी काम करना बंद हो जाएगा। इसीलिए हमें हमारे हार्ट पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप
अपने हार्ट की कुछ हेल्थ के बारे में कुछ न्यूट्रिशनल गाइड चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कुछ लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि हमारा ये इंस्टाग्राम चैनल है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारी टीम, जिसमें हमारी टीम में न्यूट्रिशनल काउंसलर्स भी है, क्योंकि हम अगर बाहर का काउंसलर्स देखें तो वो हमेशा बहुत चार्जेस लेंगे आपसे, और उनके जो पेड डाइट प्लान रहते हैं जो भी कुछ होगा वो कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली हो जाते हैं। तो हमारा ये करते हुए कि हम आपके हेल्थ को भी फिट रखें और आपका जो बजट है, क्योंकि हम इंडियन है, हम भारतीय होने की वजह से हम जो है हमेशा पैसा बचाने के लिए जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आपको कम खर्चे में हम आपका ज़्यादा से ज़्यादा हम बेनिफिट करें और जो भी आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स है वो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो उसमें बहुत सारे और आप योगासन भी कर ही सकते हैं। अगर आप योगा भी करते हैं तो फिर भी आपको अगर थकान महसूस होता है तो आप फिर उसमें कितना योगा कर लोगे, आपको कभी ना कभी आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत तो पड़ ही जाएगी। इसलिए क्योंकि और अगर आपको थकान हो रहा है मतलब आपके हार्ट में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है जो मैंने पहले भी आपको बता दिया था। ये जो सिम्टम्स रहते हैं वो हमेशा हार्ट की कमजोरी के लक्षण रहते हैं, तो हमेशा आप इसको गौर करना चाहिए। खांसी हो जाना, हाथ पैर पे सूजन होना, ये भी जो है आमतौर पर खांसी तो वैसे मौसम बदलने से ही हो जाती है, लेकिन अगर वो लंबे समय तक आपके पास है, अगर आप लंबे समय तक आपको खांसी हो रही है तो वो आपको टीबी का लक्षण दे सकती है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि टीबी के साथ साथ खांसी जो है वो हार्ट की बीमारी का भी एक संकेत होता है। तो इसलिए आपको नियमित रूप से ये सब चीज़ों पे आपको नज़र रखनी चाहिए। और फिर भी अगर आप टाइम नहीं है आपके पास तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम्स बताइए, आपसे हम कांटेक्ट करेंगे इस बारे में। हम हमारे जो काउंसलर्स हैं हम आपसे डिस्कस करेंगे और जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम है हम कोशिश करेंगे कि कम से कम बजट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सके। तो ये मैंने आप बताया आपको हार्ट के बारे में। नेक्स्ट टाइम आपको क्या टॉपिक चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।